बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर हम पिछले वाले लेक्चर को रिकॉल कर ले तो उसमें हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज सेल। सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और वो फंक्शन भी करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि सेल को हम लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि जितने सारे लिविंग बॉडीज है वो सेल से बने हुए हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि आपका ये जो क्लास है, आपका ये जो कमरा है, ये ईंटों से बना हुआ है। इस तरह हमारे बॉडी और जितने सारे लिविंग बॉडीज है वो सेल से बने हुए हैं। किस चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो फिर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें सेल वॉल होता है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, उसमें जो वैक्यूल होता है वो सिंगल होता है लेकिन वो लार्ज इन साइज होता है। इसके मुकाबले में अगर हम एनिमल सेल को देखें तो उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो साइज में स्मॉल होते हैं। उसके साथ साथ हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर प्लांट उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज करता है। पहले अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और सेल को शेप देता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि अगर हम प्लांट सेल्स को देखें या एनिमल सेल्स को देखें तो उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो माँ बाप से ट्रांसफर होते हैं बच्चों में। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है ये सेल्स की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म सेल्स को फिल करता है और जितने सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। वैक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स का काम ये होता है कि वो वाटर, साल्ट्स और जो दूसरे वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टोरेज का काम करता है। फिर हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था कि उसमें सिर्फ एक वैक्यूल होता है और वो साइज में लार्ज होता है। उसके मुकाबले में अगर हम एनिमल सेल्स को देखें तो उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो साइज में स्मॉल होते हैं। उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट सेल में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं और वो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर प्लांट उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें इस्तेमाल करता है। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट भी करता है और उसको शेप भी देता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल वॉल है ये सेलुलोज से बना हुआ होता है। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर हम नजर दौड़ाए अपने सराउंडिंग में तो हमें बहुत सारे लिविंग थिंग नजर आते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या हुसूसियात है, किस तरह वो नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट होते हैं, किन हुसूसियात की वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फूड बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग बॉडीज को अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके लिए फूड बहुत ज्यादा जरूरी। फूड क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि फूड गिव्स देम एनर्जी। हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि हम जो फूड खाते हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उन फूड से उनको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर हम या जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है रोजमर्रा के जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, एनिमल्स गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ किस्म के पौधे खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स खाते हैं, इस तरह वो एनर्जी हासिल करते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स को देखें, प्लांट्स पोजेस क्लोरोफिल and make their food by a process called photosynthesis using sunlight, water
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में अगर हम देखें तो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है, और सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट फोटोसिंथेसिस का अमल करता है और उस दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो अपने लिए खुराक बनाते हैं। इसलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम प्लांट्स को? प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, लिविंग थिंग नीड टू रिस्पायर। जिस तरह लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत है, इस तरह लिविंग थिंग्स को जरूरत है कि वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करें। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऑक्सीजन को टेक इन करे ताकि जो फूड मालिक्यूल है उनकी ब्रेकडाउन हो जाए, उनके साथ ऑक्सीजन मिल जाए, उनकी ब्रेकडाउन हो जाए और उससे एनर्जी हासिल हो जाए और उस एनर्जी को फिर वो अपने इस्तेमाल में लाए। कुछ एनिमल्स को अगर हम देखें, जिस तरह ह्यूमन को हम ले लें, इंसानों को हम ले लें, तो अपने लंग्स को इस्तेमाल करते हैं ब्रीथिंग के लिए, और इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन उनके लंग्स में पहुंच जाता है। इस तरह जो दूसरे जानदार होते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो अपने स्किन को यूज करते हैं और या वो गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं। देखें बच्चों, फिर से देखें, आज हम पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स के हुसूसियात। लिविंग थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जितने सारे लाइफ प्रोसेस हैं उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हम या जो दूसरे लिविंग थिंग्स है वो कहाँ से हासिल करते हैं? वो फूड से हासिल करते हैं। जितने सारे एनिमल्स हैं वो पौधों को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इस तरह वो एनर्जी हासिल करते हैं। प्लांट्स को अगर हम देखें तो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और वो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इस तरह प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स को रेस्पायरेशन भी करना होता है, तो हमने अभी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि वो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज करते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो लिविंग थिंग्स मूवमेंट भी करते हैं। जिस तरह मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। बहुत सारे एनिमल्स को अगर हम देखें तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। किस लिए मूवमेंट करते हैं? अगर उनको कोई खतरा हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, वाटर की तलाश में, फूड की तलाश में, रहने सहने की तलाश में एक जगह से मूवमेंट करते हैं दूसरी जगह। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वे सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करती जिस तरह एनिमल्स करती है, क्योंकि वो अपने लिए खुराक तैयार कर सकती है। सनलाइट की मौजूदगी में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में वो अपने लिए खुराक तैयार कर सकती है। लेकिन प्लांट्स के अगर कुछ हिस्सों को हम देखें तो वो मूवमेंट शो करती है। जिस तरह अगर हम लीव्स को देखें तो वो सनलाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेंसिटिव होते हैं। किस तरह? उसमें सेंसिटिविटी होती है। जिस तरह आप देखें, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स व्हिच हैपन इन देयर एनवायरनमेंट। अगर हम देखें लिविंग थिंग्स के सराउंडिंग में जो कुछ होता है वो उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। किस तरह? देखिए आप, when an animal realizes it is in danger it runs fast away। अगर एनिमल्स को पता चल जाए कि उनकी जिंदगी के लिए खतरा है तो वहां से भाग निकलते हैं। या जिस तरह आपने मैमोसा के प्लांट को देखा हो, टच मी नॉट, जिसको आप टच मी नॉट कहते हैं, उसको जब आप टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं। तो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेंसिटिविटी होती है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम देखें, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी करते हैं।
व्हाट इज एक्सक्रीशन? देखें, अगर हम अपने बॉडी को देखें या दूसरे लिविंग थिंग्स के बॉडी को देखें तो उनके बॉडीज में मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसेस के नतीजे में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर वो वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में या दूसरे लिविंग बॉडीज में रह जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जितने सारे सिस्टम है, जितने सारे ऑर्गन्स है, जितने सारे पार्ट्स है, वो नाकारा हो सकते हैं। इसलिए इन वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वेस्ट मटेरियल जब लिविंग बॉडी से निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाती है। ये वेस्ट मटेरियल जब बॉडी से रिमूव हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, जो लिविंग थिंग्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खुसूसियत है। उसके बाद अगर हम देखें, ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू ए लाइफ साइकिल। जितने सारे लिविंग थिंग्स है वो बढ़ते भी है और उसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। देखें ना, बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, इस तरह ये एक लाइफ साइकिल। जितने सारे एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं और वो बच्चे बढ़ते हैं और फिर वो अपने माँ बाप से मुशाबिहत रखते हैं। इस तरह अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं, वो सीड ग्रो करता है और उससे फिर एक नया प्लांट बन जाता है। देखिए बच्चों, फिर से सुने, एक्सक्रीशन के बारे में हमने पढ़ा कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ये एक खुसूसियत है कि वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? जितने सारे लिविंग बॉडीज हैं उनके बॉडीज के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाती है। वो वेस्ट मटेरियल जब बॉडी से रिमूव हो जाती है, इस वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ते हैं और उनका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। एनिमल्स को अगर हम देखें तो जितने सारे एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप से मुशाबिहत रखते हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन पर एक नोट लिखना है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड व्हाट इज रिस्पायरेशन, और फिर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।